पॉल्यूशन हो गया था ना, फिर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन के बाद नीड फॉर पॉल्यूशन ये भी हो गया था। नीड फॉर पॉल्यूशन 5 पॉइंट हो गया था, राइट। ना रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। रोल ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को बेसिकली क्या क्या करना है ना, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। अ डेफिनेट कमिटी बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, कमिटी बनाना चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट की ऑफ द एंटरप्राइज टू क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप वर्क कल्चर फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन। टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है उनमें से कुछ लोगों की एक कमेटी बने। ये कमेटी का क्या काम होगा, पॉलिसी बनाएंगे कि भाई एयर पॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या मेजर करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मेजर्स कंपनी ले सकती है, उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे, राइट। तो उस पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी तो बनानी पड़ेगी। और वो नॉर्मली कमेटी वो किस तरीके के मेंबर की होंगे, जो एकदम टॉप लेवल के मैनेजमेंट, राइट। Ensure that commitment to environment protection is shared throughout the enterprise by all divisions and employees. Now basically क्या होगा, जो पॉलिसी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो प्रोग्राम है, वो कौन बनाएगा, टॉप लेवल के मैनेजमेंट, ये कमेटी बनाएगी। लेकिन क्या कमेटी उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी? क्या कमेटी इम्प्लीमेंटेशन करेगी? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई एक एडवांस तरीके की चिमनी लगाएं, तो मतलब समझो टॉप लेवल के मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि हम 10 एडवांस चिमनी लाके उसको चिमनी को लगवाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो। ये तो उन्होंने डिसाइड किया, लगाएगा कौन? वो लगाएंगे क्या? वो खरीदेंगे क्या? वो ऑर्डर देंगे क्या? नहीं करेंगे। उन्होंने प्लान बनाया, फिर क्या करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट को दे देंगे प्लान, परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा, मंगवाएगा, ठीक, वो इंजीनियर को देगा, इंजीनियर वो चिमनी को फिट करवाएगा। थोड़ी ना टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले क्या करेंगे, क्या करना है, ठीक, उसके लिए फंड कहां से आएगा वो। बट एक्चुअल में उस प्लान का एग्जीक्यूशन कौन करने वाला है? नीचे वाले ही करने वाले हैं। तो जो भी पॉलिसी या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी मेथड डिसाइड किया, जो भी स्ट्रेटेजीज डिसाइड की है फॉर एनवायरमेंट पॉल्यूशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, और उसको एक्चुअल में करते कौन है? इम्प्लीमेंटेशन हमेशा नीचे के लेवल वाले मैनेजर ही करते हैं। ऊपर के लेवल वाले मैनेजर क्या करना है सिर्फ ये बताते हैं, कैसे करना है ये बताते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करते हैं, बट एक्चुअल एक्शन कौन करता है? नीचे के। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन, सब डिवीजन को प्लान के बारे में बताना भी तो पड़ेगा ना, स्ट्रेटेजीज के बारे में बताना भी पड़ेगा ना कि क्या करना है, कैसे करना है, तब तो वो करेंगे। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट स्टेप इज एंश्योरिंग दैट द कमिटमेंट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज शेयर्ड थ्रू आउट द एंटरप्राइज, ऑल डिवीजन, ऑल एम्प्लॉय। हर डिवीजन, हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय को ये पता चलेगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उनको क्या करना, एंड दे आर कमिटेड, ठीक। Then next, development of clear-cut policies, program for purchasing good quality of raw material, employing superior technology, using scientific technology for disposal, treatment of waste and everything. There should be a clear-cut policy. Clear-cut policy मतलब पॉलिसी तो ब्रॉड गाइडलाइन, पॉलिसी क्या होती है? ब्रॉड गाइडलाइन, जिसके हिसाब से सबको काम करना है। क्लियर कट पॉलिसी मतलब क्या? ये करना है और एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। और हर एक चीज से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन कैसे हो गया? जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल देगा कि हम अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल करेंगे, तो ये अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल क्या होता है? कंफ्यूजन है ना। किसी के लिए अच्छा क्वालिटी, भाई समझो अलग अलग क्वालिटी में ग्रेड ए, बी, सी, डी, ई है, 5 क्वालिटी। किसी के लिए अच्छा क्वालिटी ए, कोई बोलता नहीं अच्छा क्वालिटी मतलब बी भी अच्छा है, तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो एकदम क्लियर होना चाहिए, ए तो ए बोलो कि ए ग्रेड का ही हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, क्लियर कट हो, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी चांस ऑफ कंफ्यूजन।
रॉ मटेरियल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या दूसरे जो मेथड्स हैं एकदम क्लियर कट होने चाहिए कि हमको क्या मेथड, क्या टेक्नोलॉजी, क्या रॉ मटेरियल यूज करना है फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. करेक्ट. देन थर्ड, कंप्लाइंग विद द लॉ एंड रेगुलेशन. जितने भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ या रेगुलेशन बने हैं उनके हिसाब से काम करना. ये तो एकदम बेसिक हो गया है ना. देन नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम. गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम बहुत से प्रोग्राम्स बनाती है रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस, क्लियरिंग पॉल्यूटेंट रिवर, प्लांटेशन ऑफ रिवर, चेकिंग डिफॉरेस्टेशन, इससे रिलेटेड. और ऐसे बहुत सारे कि भाई पॉल्यूशन बढ़ गया है ना. जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, वहां पे कोई पटाखे ही नहीं फोड़ेगा दिवाली. बाद में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के एप्लीकेशन दिए तो उन्होंने सिर्फ 3 दिन की छूट दी है, वो भी सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा. क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत. तो जब पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट कुछ अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, प्लान. अच्छा, वहां पे भी जो अलाउ किया वो सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने अलाउ. तो जितने भी पटाखे बनाने वाले कंपनीज होंगी वो ग्रीन पटाखे ही बनेंगे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वैसे बनेंगे, जो कम पॉल्यूशन करता है, जो पॉल्यूशन बहुत कम, जीरो तो नहीं करेगा डेफिनेटली, बट कंपैरेटिवली बहुत कम पॉल्यूशन, बहुत कम एयर पॉल्यूशन. तो ये तो रूल बना दिया. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इक्वल टू गवर्नमेंट के लॉ के बराबर ही है. राइट. तो अब उन्होंने जो बोला है कि उसी टाइप के पटाखे, उन्होंने जिस तरीके का बोला है, एक कमेटी बनाई और कमेटी ने ये बताया कि ग्रीन पटाखा मतलब उसमें क्या क्या होगा, उसमें कितना एमिशन होगा, एग्जैक्टली जैसा बताया. और जैसा बताया जितनी भी वहां पे पटाखा बनाने वाली कंपनी होगी उसी हिसाब से बनाएंगे. यस और नो, है ना. तो जो भी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स बनाती है, चाहे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, चाहे रिवर के क्लीनिंग से रिलेटेड हो गया, चाहे किसी भी इस तरीके के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हो गया, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन के लिए हो गया, हर चीज के लिए जो भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट. राइट. देन पीरियोडिकल असेसमेंट. देखो, एक बार आपने प्लान बना दिया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया, लेकिन अगर आप समय समय पे असेसमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा? हो सकता है कुछ गलती रह गई, आपकी पकड़ में नहीं आएगी, है ना. आपका टाइम टू टाइम एग्जाम, बार बार एग्जाम्स क्यों होते हैं? ताकि आपको खुद को रियलाइज होते रहे कि आपका प्रिपरेशन कितना है और कहाँ कमी है, तो आप इंप्रूव कर सको. सेम थिंग इज ट्रू हियर आल्सो. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रोग्राम तो बना देते हैं, टाइम टू टाइम उसको चेक भी करते रहते हैं कि कैसा चल रहा है. अगर कुछ कमी है तो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे उस कमी को दूर करने. राइट. देन अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग टू शेयर द टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस विद द सप्लायर, डीलर्स, कस्टमर एक्सेट्रा. है ना. सप्लायर से भाई रॉ मटेरियल कहाँ से आने वाला है, सप्लायर से, तो उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम रख दो ताकि हमारा रॉ मटेरियल अच्छा है. कंज्यूमर से जो दूसरे लोग हैं प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से यूज करेंगे जिससे पॉल्यूशन कम हो, तो उसके लिए भी प्रोग्राम रख सकते हैं. वर्कर्स के लिए प्रोग्राम रख सकते हैं सो दैट दे फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. राइट. तो अलग अलग तरीके के वर्कशॉप या एजुकेशनल प्रोग्राम सो दैट सप्लायर, डीलर्स, वर्कर, कस्टमर, इन सबको ट्रेन किया जा सके पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम से रिलेटेड. राइट. So these are the steps a business should take. ये सारी चीजें बिजनेस को करनी है to reduce the pollution या improve the condition of environment. ठीक. Now last topic business ethics. तो हमने ethics डिस्कस किया था. क्या होता है ethics? हमने ethics in general डिस्कस किया था. वही ethics बिजनेस को भी फॉलो करनी चाहिए, तो उसको बिजनेस ethics बोलेंगे. So what is business ethic? Business ethic concerned itself with the relationship between business objective. Business का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. तो भाई प्रॉफिट कमाने के साथ साथ जो सोसाइटी के लिए अच्छा करना वाला, सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना, जो मे भी लॉ नहीं कह रहा,
जैसे एक गुड सिटीजन को भी सोसाइटी की तरफ कुछ क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वैसे ही बिजनेस को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते करते सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को भी क्या करना है, फुलफिल। दैट इज बिजनेस एथिक्स। सो बिजनेस एथिक्स रिफर टू द सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स which should be governed by business activity। मतलब बिजनेस should follow moral एक्टिविटी करे, इमोरल एक्टिविटीज ना करे। जो डिजायर्ड है, जो सोसाइटी डिजायर्ड करती है कि बिजनेस को करना चाहिए वो करे, जो सोसाइटी चाहती है कि बिजनेस ऐसा ना करे तो ना, राइट। अब फ्यू एग्जांपल जैसे कि चार्जिंग फेयर प्राइसेस, using fair weight for measurement of commodities, giving fair treatment to the worker, earning reasonable profit. These are some of the ethics. और भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि not hurting the religious sentiment of any, you not discriminating in workplace, और ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो business ethics में, right? So in general अगर हम अपने लिए बोले कि ethics मतलब क्या, behaving in a as a good citizen is our ethics, सेम चीज बिजनेस भी करो, सेम चीज बिजनेस भी करे तो उसको बोलेंगे हम बिजनेस एथिक्स, वॉलंटरी बेसिस पे। तो बिजनेस पर्सन बिहेव एथिकली व्हेन हिज और हर एक्शन आर अपराइट एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब जैसा सोसाइटी चाहती है उस हिसाब से जब बिजनेस एक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक। मतलब भाई बिजनेस एथिक्स के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला जरूरी चीज तो यह है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटेड हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटेड हो मतलब वो रेडी होने चाहिए, सबसे पहले वो कमिटेड होने चाहिए। मतलब रेडी होने चाहिए मतलब कि हमको फॉलो करना ही, कमिटमेंट जिसको बोलते हैं ना, राइट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स एथिकल अपराइट बिहेवियर। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही एथिकल बिहेवियर नहीं दिखाएगा तो नीचे का कोई भी नहीं, राइट। सो इट इज नेसेसरी कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट को कमिटमेंट करना है, क्योंकि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो द टॉप लेवल, राइट। टू अचीव रिजल्ट CEO and other higher level manager need to openly and strongly committed to ethical conduct। CEO हो गए, टॉप लेवल के मैनेजमेंट हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, MD हो गए, जितने भी हाई लेवल वाले मैनेजमेंट वाले हैं उन सबको अपना कमिटमेंट दूसरों की तरह शो करना चाहिए। मतलब कमिटमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन उनको एक्सप्रेस भी करना है, दिखाना भी है कि वी आर कमिटेड। अगर हम कमिटेड है तो आप सबको भी कमिटेड होना, राइट। सो ये सबसे पहला स्टेप है। दे मस्ट गिव कंटिन्यूअस लीडरशिप टू अदर्स, है ना, फॉर डेवलपिंग एंड अपहोल्डिंग वैल्यूज। मतलब एथिक्स को फॉलो करने के लिए कंटिन्यूअस लीडर की तरह एक्ट करना है बाकी जितने भी नीचे वाले हैं, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। हमको ये करना है, ये नहीं करना, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब हमारा बिहेवियर कैसा होगा, उससे रिलेटेड क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये हम कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, बिजनेस एथिक्स को बढ़ाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, राइट। एंटरप्राइज विद इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम डू डिफाइन द प्रिंसिपल कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। प्रिंसिपल कंडक्ट की क्या कंडक्शन होगा, क्या बिहेवियर होगा वो डिफाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं कोड। एक क्लियर कट कोड होना चाहिए। दिस जनरली कवर्स एरिया सच एज फंडामेंटल ऑनेस्टी, एडरिंग टू लॉ, प्रोडक्ट की सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, क्वालिटी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन इन द वर्कप्लेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, फेयरनेस इन सेलिंग, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, फाइनेंसिंग। दिस आर सम एग्जांपल। ऐसे हजार और दूसरी चीजें हो सकती। हर चीज से रिलेटेड आप कुछ नियम कानून, कुछ फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट, फिक्स प्रिंसिपल बना सकते हैं जो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हर एक एम्प्लॉय फॉलो करे, राइट।
तो पहला तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कमिटेड होना है, और दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन बनाएगा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट। फॉलो पूरा ऑर्गेनाइजेशन करेगा, बनाएंगे टॉप लेवल। नेक्स्ट, कंप्लायंस मैकेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंस मैकेनिज्म? यस कैरवी, कंप्लायंस मैकेनिज्म मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्लायंस? इंग्लिश वर्ड है ना, 11 साल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, कंप्लायंस वर्ड नहीं सुना है कभी? कभी नहीं सुना है कंप्लायंस? देखो, मैंने नियम तो बना दिया, कोड ऑफ कंडक्ट तो बना दिया, मैंने रूल बना दिया, ठीक है, लेकिन अगर वो रूल को कोई फॉलो नहीं करता है तो कोई एक्शन नहीं, क्या होगा? कोई नहीं करेगा, है ना? तो कुछ तो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना, पहली चीज चेक करने के लिए कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, और अगर जो नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके साथ क्या किया कि वो फॉलो करे। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मतलब जैसा मैंने कहा है वैसा आप करो तो आप कंप्लायंस हो रहे, नहीं करे तो यू आर नॉन कंप्लायंट। अंडरस्टूड? So in order to ensure that actual decisions and action comply with the firm's ethical standards, suitable mechanism should be established. भाई जो एक्चुअल एक्शन है और जो प्लान किया है वो वैसा ही चले, एक्चुअल एक्शन प्लान के हिसाब से ही चले, जैसा रूल बनाया वैसे ही चले, उसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कंप्लायंस मैकेनिज्म। Some example of such mechanism are paying attention to the values and ethics, recruitment and hiring, emphasizing corporate ethics in training, auditing performance regularly to analyze the degree of compliance, institutional communication system. These are some mechanism, है ना? तो जैसे कि ऑडिटिंग द परफॉर्मेंस, ऑडिटिंग द परफॉर्मेंस मतलब टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को ऑडिट करना विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, टाइम टू टाइम ये चेक करना कि कौन फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को जैसा कहा गया था वैसे कंपेयर करना। Then fourth, involving employees at all the level. See, top level के एम्प्लॉय ने तो प्लानिंग बनाया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। इवन इट वुड बी गुड कि जो कमिटी बनी है टॉप लेवल की बनी है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल के लोग में से भी कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता है, इन्वॉल्व किया जा सकता है इन डिसीजन मेकिंग। चलो डिसीजन मेकिंग में नहीं, बट इम्प्लीमेंटेशन में तो करना ही चाहिए, राइट? सो इट इज द एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल हु इम्प्लीमेंट। देखो, इम्प्लीमेंट एम्प्लॉय ही करते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट नहीं करते, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी नहीं करते। हर चीज का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? एम्प्लॉयज। तो एथिक्स का भी वही करेगा, राइट? सो देयरफॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन एथिक प्रोग्राम बिकम्स अ मस्ट। बिना एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट, अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ भी चीज सक्सेस नहीं हो सकती, एथिक्स भी नहीं हो सकता सक्सेस, राइट? So for example, small group of employee can be formed to discuss the important ethics, है ना? एक ग्रुप बनाया जा सकता है जो इंपॉर्टेंट एथिक्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सजेशन देंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, राइट? देन लास्ट, मेजरिंग द रिजल्ट। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर या हर एक पीरियड के बाद, हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हमने हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम क्या करेंगे? मेजर करें। हमने क्या सोचा था और हम कहां तक पहुंचे। 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद हमारे परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, एथिकल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, राइट? Although it is difficult to accurately measure the end result of ethics program, the firm can certainly audit and monitor the compliance with ethical standard. Ethical standard क्योंकि ना कोई फिजिकल चीज नहीं है, उसे कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हो सकता है। The top management team and other employees should then discuss the result for further course of action, है ना? आपने मेजर किया, मेजर जैसा सोचे थे वैसा आया, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ कमी है तो डिस्कशन हो सकता है। टॉप लेवल के मैनेजमेंट और दूसरे अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट डिस्कस कर सकते हैं कहाँ कमी थी, ताकि अगले साल हम अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें। बस इतना ही है चैप्टर में।
एक टॉपिक है इसमें रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज डिलीटेड, है ना. हाँ, रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिलीटेड, बाकी सब ओके. चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो. क्वेश्चन क्या आंसर होगा? इफ अ बिजनेस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड इट्स एम्प्लॉय, इट इज एबल टू चेक द मूवमेंट ऑफ लेबर. व्हाट डू यू मीन बाय लेबर मूवमेंट? लेबर मूवमेंट मतलब क्या? From one department to another department. Right. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेबर खुद थोड़ी जाता है, वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट भेजता है ना. कोई लेबर होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला नहीं, आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसा जाएगा कोई? लेकिन अगर खुश नहीं है वर्कर तो वो क्या कर सकता है? जॉब छोड़ेगा. तो जो मैं एम्प्लॉयर था, मेरा जॉब छोड़ के जिया की कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो जिया एम्प्लॉयर होगी. मतलब चेंज क्या किया उसने? मतलब कंपनी चेंज कर दिया, एम्प्लॉय चेंज नहीं किया भाई, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर चेंज किया. ठीक है. मतलब मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू अनदर, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी. समझ रहे ना खैरवी? क्या समझ रहे? मतलब अगर कंपनी वर्कर की तरह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगी, मतलब सैलरी ठीक से नहीं देगी, तो छोड़ के चला जाएगा ना, एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय में चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू प्रिवेंट पॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? किस कैटेगरी में आएगा? पॉलिटिकल, डिस्क्रिशनल, एथिकल, इकोनॉमिकल, किसमें? नहीं सर, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी था ही नहीं. इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सोशल था, लीगल था और डिस्क्रिशनरी था. डिस्क्रिशनरी है. इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट कमाना, लीगल मतलब लॉ, सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड. ये डिस्क्रिशनरी है, राइट. और यहां तो सोशल दिया भी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी को सोशल से आ सकता है. चलो. A business enterprises has a responsibility of providing fair return to dash on their capital. Fair return to investors. Correct. Next, which of the following level of management is required to follow ethic in a business? All of the. सबको ethics follow करना है. Ethic बनाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट पर, फॉलो तो टॉप लेवल को भी करना है ना. It is the social responsibility of every business to take steps to check pollution and to protect the environment. Any business which takes steps in this direction get which of the following benefit? क्या benefit मिलेगा? Yes sir, B. Yes. It is the social responsibility of every business to take steps to check pollution and to protect the environment. Okay, increase customer satisfaction. I think saving. एक पॉइंट था ना, देखो मैं दिखाता हूं पॉइंट. क्वेश्चन क्या था? पॉल्यूशन से रिलेटेड था ना. कॉस्ट सेविंग क्या लिखा है यहाँ पे? इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम इज ऑल्सो नीडेड टू सेव, है ना. कॉस्ट सेविंग, यहाँ कहीं पे रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, इंप्रूव पब्लिक इमेज हो जाएगा, अदर बेनिफिट. कहीं पे भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? वो सस्ते में मिलेगा. पॉल्यूशन क्वालिटी से तो कुछ रिलेटेड नहीं है ना. कॉस्ट सेविंग होगा अगर आप, तो ये होगा, है ना. ओके. XYZ Limited is a ready-made garment manufacturing company. It is selling its product on higher price. It is not providing proper working condition to its worker and employees. Activities of the company are causing pollution. Which concept is lacking? Sir, C. दोनों है ना, दोनों lacking है.
ऑप्शन सी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और एथिक्स दोनों फॉलो नहीं हो रहा है. ठीक है. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. Human value system play a vital role in total quality management. Value gives the real meaning to total quality management. Total quality management are corporate strategies. Sir, all of the above. Correct, all of the above. Okay, next. Which of the following statement about ethical standards are true? All of the above. All of the above. जहाँ all of the above रहता है तो वही रहता है. अच्छा, तो अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें ऑल ऑफ द अबव रहेगा और वही नहीं होगा. करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव है ना. अपर लिमिट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड. लॉ ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज जनरली डिफाइन लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. द एक्चुअल डिग्री देखो क्या, अपर लिमिट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड आर सेट बाय इंडिविजुअल स्टैंडर्ड. ये गलत है, ये इसमें ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है भाई. अपर लिमिट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स आर सेट बाय इंडिविजुअल स्टैंडर्ड. इंडिविजुअल स्टैंडर्ड मतलब अलग अलग का स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है. इंडिविजुअल सोसाइटी का स्टैंडर्ड हो सकता है ना. द लॉ ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज जनरली डिफाइन द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर. द लॉज ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज जनरली डिफाइन द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ एक्सेप्टेबल. The actual degree of enforcement of law in an underdeveloped country would determine the lower limit of permissible behavior. मुझे ये सही लग रहा है. Actual degree of enforcement of law in an underdeveloped country would determine the lower limit of possible behavior. नहीं है भाई, इसमें all of that. बिल्कुल नहीं भाई. Laws of economically developed countries generally define lowest common denominator. Lowest नहीं हो तो highest define करता है. डेवलप्ड कंट्री है भाई, जो कम डेवलप्ड कंट्री है वो बोलेगी कि अरे यार ठीक है सस्ता रॉ मटेरियल खरीद लो, थोड़ा पॉल्यूशन हो रहा है तो होने दो. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो उसकी तो कैपेसिटी है ना, नहीं अच्छा करेगा. पॉइंट समझना है. ठीक है, डेवलप्ड है मतलब पैसा है, कस्टमर वहां पे रहने वाले लोगों के पास भी पैसा है तो हाईएस्ट लेवल करेगा ना वो, है ना, भले खर्चा लगे. The actual degree of enforcement of law in an underdeveloped country would determine the lower limit. हाँ भाई, underdeveloped country है तो वो lower ज्यादा नहीं फॉलो करेगा, कम फॉलो करेगा, क्योंकि फॉलो करने के लिए उसके पास necessary means. स्टेटमेंट, अच्छा 2 स्टेटमेंट दिए हैं. Helping people affected by natural calamities like flood or earthquake is a discretionary responsibility. Yes, पहला वाला ट्रू है, करेक्ट. स्टेटमेंट 2, एक्सपेंडिचर ऑन एनवायरमेंटल कॉज इज अ ड्रेन ऑन बिजनेस रिसोर्स. कम करना. एक्सपेंडिचर ऑन एनवायरमेंटल causes is a drain on business resources. ड्रेन कम करता है. एक्सपेंडिचर करेंगे एनवायरमेंटल कॉजेज में, पैसे तो कम होगा. बहुत हार्ड. हाँ, पैसा तो लगेगा ही. ओके, assertion reasoning question. Ethic is not synonym with religious morality or moral theology. Is it true or false? Synonym मतलब सेम. क्या एथिक्स सेम है क्या रिलीजियस मोरालिटी या मॉरल थियोलॉजी से सेम है क्या? एथिक्स का मतलब रिलीजियस थियोलॉजी कहेगा नहीं ना, उससे ज्यादा है. ठीक. सो एथिक इज द प्रिंसिपल दैट गाइड्स द ह्यूमन बिहेवियर. मतलब बोथ आर ट्रू. क्यों? नॉट सिनोनिम तो दिया ना. अच्छा, मैं नॉट नहीं पढ़ पाया. सिनोनिम नहीं है तो नॉट ही तो दिया है यहाँ पे. मतलब बोथ आर ट्रू. एंड इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन? यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एथिक्स का ही तो एक्सप्लेनेशन सही है ना. प्रिंसिपल दैट गाइड द ह्यूमन बिहेवियर. बिजनेस एथिक्स की बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल एथिक्स की बात कर रहा है ना. ओके, लॉ कैन नॉट बी पास फॉर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस. पीपल who feel that they are not getting their due from the business may resort to anti-social activities not necessarily governed by law. This may harm the interest of business itself.
Therefore, business enterprise should assume social responsibility. Identify the argument in favor. कौन सा argument? मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी इज करेक्ट आंसर, है ना. मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी में यही दिया था, देखो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स थे मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी में. देखो ये है ना मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. क्या लिखा है? संविधान रहे सावधान रहे, सतर्क रहे. ये नहीं पढ़ना, इधर पढ़ना. देखो पीपल हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू फ्रॉम द बिजनेस में रिसोर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटी नॉट नेसेसरी गवर्न बाय. तो इस चीज से हमको सावधान रहना है. तो भैया एंटी सोशल एक्टिविटी में कोई ना चला जाए, है ना. यही है यहाँ पे भी वही एग्जैक्टली सेम वर्डिंग्स है. देखो यही है ना. लॉ कैन नॉट बी पास फॉर ऑल पॉसिबल पीपल हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू. ओके नेक्स्ट. This refer to purely voluntary obligation that an enterprise assume, for instance, providing charitable contribution to education institution for helping the affected people during flood or earthquake. Identify the kind of responsibility. Economic, legal, discretional, ethical. Ethical तो होता नहीं है, बाकी तीन में से कुछ होगा. डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी है. और इनफैक्ट आप इसको भी पढ़ोगे तो एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन में यही लाइन लिखी है, एकदम मिलती जुलती. चलो नेक्स्ट. अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द कंट्री एंड पे टैक्स रेगुलरली एंड ऑनेस्टली. इट मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी. इतने से ही समझ में आ गया कौन सा. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर, गवर्नमेंट, कंज्यूमर दो बार आ गया, शेयर होल्डर और ओनर. तो ये कंज्यूमर को हटा के वर्कर कर दिया. वर्कर नहीं, गवर्नमेंट, राइट. भाई टैक्स थोड़ी वर्कर को पे करते हैं. लॉ को एक्सेप्ट मानना, टैक्स पे करना, बिहेव एज अ गुड सिटीजन मतलब टुवर्ड्स कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी. ओके नेक्स्ट. एन एंटरप्राइज मे बी गुड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस but poor in terms of social performance, like supplying product of reasonable quality at reasonable price. This defines the right and wrong behavior in the words of business. Identify the concept. Right or wrong behavior, इसी से समझ में आ जाएगा. Ethics. Business ethics. Okay, that's it. चलो.